नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका टाइटल, शीर्षक मैं नहीं बताऊंगा। पूरी कहानी सुनने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि शीर्षक क्या होना चाहिए। यह कहानी हम में से हर किसी की है, आपकी, मेरी, हर उस इंसान की जिसके जीवन में परेशानियां हैं। एक इंसान था, एक आदमी था, बहुत परेशान रहता था। शायद उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, सही तरीके से बच्चों से बात नहीं करता था, पत्नी से बात नहीं करता था, घर वालों से बात नहीं करता था, बहुत ही परेशान रहता था। शायद कुछ परेशानी थी। एक दिन वो बैठा हुआ था और उसका बेटा उसके पास आया और जिद करने लगा कि पापा मेरा होमवर्क करा दीजिए। क्योंकि आदमी ऑलरेडी परेशान था, चिड़चिड़ा था, उसने डांट कर बेटे को भगा दिया गुस्से में कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। बेटा अपना सा मुंह लेके चला गया। अब थोड़े देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ। उसको रियलाइज हुआ कि उसने बेटे से गलत बोल दिया। वो उसके कमरे में गया, देखा कि बेटा सो रहा है, लेकिन उसके होमवर्क की कॉपी उसकी छाती पर रखी हुई है। उसने उस कॉपी को उठाया और देखा कि उसका होमवर्क क्या है। उसकी टीचर ने बच्चे को एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था उन बातों पर जो शुरू में तो हमको बेकार लगती हैं, लेकिन बाद में वो अच्छी साबित होती हैं। बच्चे ने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, वो उनको पढ़ने लगा। पहला सेंटेंस ये था कि मुझे एग्जाम्स बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन अब अच्छे लगने लगे हैं क्योंकि इसके बाद मुझे 2 महीने की छुट्टी मिलती है। दूसरा सेंटेंस लिखा कि मुझे कड़वी दवाइयां पहले बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगती हैं क्योंकि इसके बाद मैं बीमारी से ठीक हो जाता हूं। तीसरी बात उसने लिखी कि सुबह सुबह बजने वाली अलार्म घड़ी मुझे पहले बहुत बेकार लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगती है क्योंकि ये सुबह मुझे उठाती है और मुझे एहसास दिलाती है कि मैं जिंदा हूं। और चौथी बात, उसने ईश्वर को धन्यवाद किया कि पहले मुझे मेरे पिताजी बहुत खराब लगते थे, लेकिन अब मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझे डांटते तो हैं, पर मेरी भलाई के लिए मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं। उस आदमी ने वो सेंटेंसेस पढ़े और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि मैं कितना गलत था। अगर मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा हूं, टेंशन्स ले रहा हूं, घर की जिम्मेदारी उठा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास घर तो है, मेरे पास परिवार तो है। अगर मेरे काम में मुझे कुछ परेशानी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास काम तो है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे जिनके पास कोई काम नहीं है। अगर मैं एक सेट इनकम टैक्स की स्लैब से ज़्यादा पैसा दे रहा हूं तो मुझे खुश होना चाहिए कि मैं अच्छा कमा रहा हूं। उस आदमी का जीवन उस इंस्टेंस के बाद शायद बदल गया। शायद हम में से हर किसी का जीवन इस कहानी को सुनने के बाद बदल जाना चाहिए। एक बहुत ही मशहूर राइटर ने जीवन को जीने का एक प्रिंसिपल दिया है जिसे कहते हैं 90-10 प्रिंसिपल, which says 10% of our life is made up of things which we can't control. कुछ circumstances, कुछ हादसे जो हमारे हाथ में नहीं होते, and the 90% of our life is based on or depends on how we react to those situations. हमारे जीवन में 10% चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन 90% चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि हम उन 10% पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। अगर इस प्रिंसिपल को आपने, मैंने, हर किसी ने अपना लिया तो परेशानियां भी शायद अच्छी लगने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय।